गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 11th का जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। हमने कल उसकी डेफिनेशंस वगैरह देखी थी कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, कैश बुक में कैसे, कैश बुक और पासबुक के बारे में जाना था कि कैश बुक इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड कहाँ, मतलब कि जो पेमेंट हम क्रेडिट साइड अगर उस पेमेंट को लिख रहे हैं तो वो हमारी उसमें पासबुक में इंक्रीज होगी या डेबिट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये देखा था, ठीक है। और उसको अगर हमने ये भी देखा था कि अगर बैलेंस मान लो हमें हमारे पासबुक में कोई पैसा गया, बैंक में हमारा पैसा गया है तो हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। अगर हमारे बैंक से पैसा गया है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और उसका उल्टा हम किस में देखते थे, कैश बुक में, कि कैश बुक में अगर हमारा पैसा आया है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर कैश बुक से हमारा पैसा गया है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। और अनफेवरेबल और फेवरेबल देखा था कि अनफेवरेबल क्या और फेवरेबल क्या है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, मतलब कि ये मैच होता है, किस लिए होता है, उसके रीजन जानेंगे, ठीक है। तो देखो, रीजन्स फॉर डिफरेंस इन बैलेंसेस, मतलब कि जो कैश बुक और पासबुक है उनके बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता, किन कारणों से हमारे बैलेंस में जो है डिफरेंस आता, जो हमारी कैश बुक और जो हमारी पासबुक है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है टाइमिंग डिफरेंस, सेकंड है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और थर्ड है एरर आइदर बाय बैंक और बाय कस्टमर। ये तीन रीजन है हमारे जिसके कारण हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो मैच नहीं हो पाती, ठीक है। तो देखो, टाइमिंग डिफरेंस, जिसमें कि टाइम का डिफरेंस हो, कहीं ना कहीं मान लो बैंक में पैसा आ गया है और हमें पता नहीं है, और तो वो बैंक में तो रिकॉर्ड हो जाती है लेकिन हमारी जो कैश बुक है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो टाइमिंग डिफरेंस वो है। इसी तरह ट्रांजैक्शन है कि रिकॉर्डेड बाय बैंक रिकॉर्ड कर लेता है बट नो रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर हमें नहीं पता होता तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। थर्ड है एरर्स, मतलब कि हमसे कोई भी गलती हो जाए बाय बैंक, या तो बैंक से गलती होगी या फिर कस्टमर से गलती होगी, ठीक है। अब देखो, हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसी कैसी गलतियां हो सकती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन, टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स, ये तीनों चीजें देखेंगे। पहले देखेंगे हम टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो हमारी जो भी अब दो तरह की ये होती है कि टाइमिंग डिफरेंस, देखो जैसे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब कि चेक इशू का मतलब होता है कि हमने चेक इशू का मतलब होता है जैसे बैंक में हमारा अकाउंट है तो बैंक हमें एक चेक बुक देती है, ठीक है। चेक बुक में बहुत सारे चेक होते हैं, तो उनमें जैसे ही हमें किसी को पेमेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसमें से उस चेक बुक में से एक चेक निकालते हैं और उसमें जितने हमें किसी को पेमेंट करनी होती है उतना हम उसमें लिख देते हैं कि भाई हमें मान लो 10,000 की पेमेंट करनी है, तो उस चेक के ऊपर हमें 10,000 रुपये लिख के और डेट डालते हैं और अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम जैसे ही, इशू का मतलब ये है कि हमने दे दिया चेक, जो है दूसरे बंदे को दे दिया, ठीक है। तो जैसे चेक इशू हमने कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, पर जिसको हमने चेक दिया उसने वो चेक जो है बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया। वो सोचा कि मैं कल करा दूंगा, लेकिन कल फिर सैटरडे था, फिर नेक्स्ट डे संडे था, और उससे नेक्स्ट डे कुछ फेस्टिवल वगैरह था जिसके कारण वो उस चेक को डिपॉजिट नहीं करा पाया। तो हमने तो अपनी तरफ से उसको जो है चेक दे दिए, तो इसका मतलब हमने क्या किया, अपनी कैश बुक जो थी हमारी, हमने तो अपनी कैश बुक में से उसको कम कर दिया, लेकिन उसने बैंक में जमा नहीं कराया, उसने कराया वो ट्यूसडे को, ठीक है। तो ट्यूसडे को उसने वो जो चेक जमा कराया, तो उसकी जो बैंक में जो चेक गया वो ट्यूसडे को गया है, ठीक है। तो बैंक में से तो ट्यूसडे को कम होएगा हमारा पैसा, ठीक है। ट्यूसडे के बाद ही हमारे, या तो ट्यूसडे को गया, ट्यूसडे के बाद हमारा बैंक में से पैसा कम होगा। और हमने अपनी कैश बुक में क्या किया, हमने उसी दिन, जिस दिन हमने चेक इशू किया उसी दिन हमने चेक जो अपनी कैश बुक में से अपना पैसा कम कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट कैश बुक हमारी क्या होगी,
डिक्रीज होगी, मतलब कि डिक्रीज होगी कि हमने पैसा जो है दे दिया, चाहे बैंक में वो डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में तो पैसा हमारा जो है कम नहीं हुआ, लेकिन हमारी कैश बुक में से हमारा पैसा कम हो गया। तो ये है टाइमिंग डिफरेंस, मतलब कि हमने तो उसको मान लो फ्राइडे को ही दे दिया, उसने वो बैंक में कब जमा कराया, ट्यूसडे को। तो ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कैश बुक डिक्रीज। नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिटेड फॉर और पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड और क्रेडिट। अब देखो चेक जो है वो डिपॉजिट, अब इस बंदे ने ट्यूसडे को चेक डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, फिर कह रहा कि बैंक बट नॉट क्लियर्ड, पर वो जैसे ही उसने ट्यूसडे को उसने डिपॉजिट कराया वो चेक, वो उसी दिन, हम जब भी चेक को डिपॉजिट कराते हैं वो तुरंत जो है उसमें से हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं कटते, वो 1-2 दिन के बाद ही क्लियर होता है, ठीक है। तो हमारा जो चेक है वो ट्यूसडे को क्लियर ना होके वेडनेसडे या फिर नेक्स्ट डे जाके क्लियर होएगा। तो हम तो ये सोच रहे कि हमारा जो चेक है वो ट्यूसडे को क्लियर हो गया, अगर उसने ट्यूसडे को जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया है। हमने तो ट्यूसडे को ही जो अपनी कैश बुक है, कैश बुक में से अपना पैसा कम कर दिया, ट्यूसडे को ही हमने अपनी कैश बुक में से पैसा कम कर दिया, लेकिन जो बैंक है, बैंक ने तो कम नहीं किया, बैंक की तरफ से तो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि मतलब ये भी एक टाइमिंग डिफरेंस ही है कि हमने जो है चेक डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट मीन्स दैट कैश बुक इंक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक बुक इंक्रीजेज, इसमें ये है कि इस बंदे के हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है, कि इसने अपनी तरफ से ट्यूसडे को जो चेक है वो जमा करा दिया, तो उसने जाके अपनी बुक में जो है अपना पैसा इंक्रीज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो हमने ये 2 ट्रांजैक्शन की है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारी कैसी है, टाइमिंग डिफरेंस की, ठीक है। तो इसमें हमने डिपॉजिट करा दिया और डिपॉजिट करते ही हमने पैसा जो है अपना कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में वो नहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया। और एक ये है कि चेक हमने इशू कर दिया, हमने अपनी तरफ से जो है पैसे कम कर दिए, लेकिन बैंक में वो जो है डिपॉजिट नहीं हुआ, तो बैंक में से कम नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शंस, अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन जैसे कि रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कि बैंक रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन हम कैश बुक में अपनी में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो देखो इस तरह की ट्रांजैक्शन, इंटरेस्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये क्या होता है, इंटरेस्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक होता है कि जैसे ही हमारा बैंक में अकाउंट होता है, तो बैंक में हमारा अकाउंट होता है, तो हम बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है बेटा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी का बैंक में अकाउंट होता है तो जो बैंक है वो हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बैंक ने हमारे उसमें इंटरेस्ट कब दिया, ठीक है। तो जब आपको ये नहीं पता होता कि कब हमारे उसमें अकाउंट में पैसे जोड़े गए, ठीक है, तो अकाउंट में तो हमारे पैसे जोड़ दिए गए, बैंक की तरफ से तो हमें इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन जो हमारी कैश बुक है, जो हमारी कैश बुक है और जो हमारी पासबुक है, उसमें हम क्या सोचेंगे, जो हमारी कैश बुक और पासबुक है, हमारी जो पासबुक है उसमें से तो क्या हो गया, बैंक ने हमें ब्याज दे दिया, तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट के नाम के इंक्रीज कर दिए हमारे पैसे, लेकिन जो कैश बुक है हमें तो नहीं पता कि हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, मिलता जरूर है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कितना देते हैं, कब देते हैं, ठीक है। तो हम जो है अपने उसमें इंक्रीज नहीं करते, हमारी तरफ से जो पैसा वो हमारी कैश बुक में इंक्रीज नहीं होता, हम उसको डिक्रीज ही रखते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, तो देखो इट मीन्स पासबुक इंक्रीज, तो हम बैंक ने तो हमें पैसे दे दिए, तो वो पासबुक में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि बैंक चार्जेस और इंटरेस्टेड चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक चार्जेस होता है, मान लो कि बैंक से हमने कुछ काम कराया, मान लो हमने कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया, तो अब बैंक बोलता है कि भाई अगर तुम मुझसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो मैं आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लूँगा, ठीक है। तो बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसे जो है आप
पासबुक में क्या किया बैंक ने कि उसमें से आपके अकाउंट में से पैसे कम कर दिए, ठीक है। आप उसने अपना जो पैसा है, जो चार्ज है वो ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। जो आप कैश बुक बना रहे हो उसमें आपने जो है कम नहीं किए, ठीक है। उसमें आपके पैसे बढ़े हुए हैं, इसमें आपने मतलब कम नहीं किए। इसमें जो बैंक है उसने तो अपना चार्ज काट लिया। आपके पास किसी तरह के फ़ोन वगैरह की सेवा नहीं है, ठीक है, SMS वगैरह आपके पास नहीं आए, लेकिन बैंक ने अपना पैसा जो है, चार्ज जो है वो काट लिया। इसके आपके अकाउंट में से पैसे कम कर दिए, तो पासबुक में क्या हुआ, पैसे कम हो गए, ठीक है। तो देखो बैंक चार्ज और इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब, इट मीन्स पासबुक डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट कलेक्टेड और कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड और कलेक्टेड, इसमें क्या होएगा, देखो इसमें होएगा, इतना देख लो, इंटरेस्ट कलेक्टेड। अब इसमें देखो इंटरेस्ट कलेक्टेड में, इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी और को ये बोल देते कि भाई, बैंक को ये बोल देते हैं अगर कोई इंटरेस्ट आता है हमारी तरफ से तो आप अपने पास रख लेना, ठीक है। तो जब बैंक हमारा इंटरेस्ट वगैरह या हमें कोई प्रोविडेंट फंड, कोई डिविडेंड फंड वगैरह मिलता है तो उसको बैंक रखता है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट वो बैंक में जाता है, इसमें होएगा कलेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड का मतलब होता है जो, जब भी आप जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट वगैरह देती है, तो वो प्रॉफिट आपके बैंक में डायरेक्ट चला जाता है। तो आपके बैंक में डायरेक्ट चला जाता है तो आपके बैंक में तो क्या हो गया, आपकी पासबुक में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन आपकी जो कैश बुक है उसमें आपको पता ही नहीं चला, तो कैश बुक में क्या हुआ, कम हो गया। कैश बुक में आपने कम ज़्यादा किया ही नहीं, मतलब इंक्रीज किया ही नहीं, तो इट मीन्स जो पासबुक है उसमें आपका पैसा इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, मतलब कि हम कई बार बैंक को क्या बोलते हैं कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब कि हमारे कोई क्रेडिटर है, उनसे बैंक में हमने ये बोल रखा कि कोई आता है तो उसको आप डायरेक्ट पैसे दे दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि बैंक ने तो पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल के दे दिया, तो इसमें भी क्या होगा, इट मीन्स पासबुक डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब इसमें क्या होता है, कोई कस्टमर है, वो हमने अब बैंक में ये बोल रखा कि भाई कोई अगर पैसे डिपॉजिट करने आता है तो आप डायरेक्ट यहीं डिपॉजिट कर लेना, घर पे नहीं भेजना, ठीक है। तो इसमें बैंक जो है वो डायरेक्ट कोई आता है हमारे, जिसके मतलब किसी को हमें पैसे देने होते हैं तो वो आता है बैंक में और पैसे जमा करा देता है। तो बैंक हमारी पासबुक में क्या हुआ, हमारा पैसा जो है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चला, ठीक है, हमने अपने कैश बुक में इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है जैसे नेक्स्ट डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड या फिर चेक डिपॉजिटेड। अब इस डिसऑनर का क्या मतलब है कि जो आपका चेक है वो बाउंस हो गया, ठीक है। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंक्रीज नहीं की, पासबुक में पैसा जो है वो इंक्रीज नहीं किया, ठीक है, इट मीन्स पासबुक डिक्रीजेस, ठीक है। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 तक जो हमने किए हैं वो हमारी ट्रांजैक्शन थी, और ऊपर जो दो हमने किया है चेक इश्यू और चेक डिपॉजिटेड, ये हमारी टाइमिंग डिफरेंस थे। अब हम देखेंगे कि एरर्स, हम एरर्स किस तरह के कर सकते हैं। देखो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक चार्जेस हमने यहाँ किया था। देखो बैंक चार्जेस ये था कि बैंक जो हमारे अकाउंट में से पैसे कम कर देता है, ठीक है। तो बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे कम कर देता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी पासबुक में पैसा कम हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमने कैश बुक बनाई, हमारी कैश बुक में हमने 2 बार अपना पैसा कम कर दिया, ठीक है, हमें ध्यान नहीं रहा, हमने उसको जो पैसा बैंक ने जो हमारी पासबुक में कम हुआ वो हमने 2 बार कम कर दिया गलती से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एरर है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है, यानी आपने कैश बुक में 2 बार आपने क्या किया, बैंक चार्जेस कम कर दिया, तो इट मीन्स कैश बुक क्या हुई आपकी, कम हो गई।
नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखो मान लो हमने कोई कैश बुक बना रखी है, ठीक है, हमने ये हमारी साइड, ये जो साइड हमारी रिसिप्ट साइड है और ये साइड हमारी पेमेंट साइड है, ठीक है। जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो डेबिट साइड हमारे पास पैसा आता है और क्रेडिट साइड हमारे पास से पैसा जाता है। तो हमने कुछ रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन की, कुछ हमने पेमेंट की ट्रांजेक्शन की। तो इसमें देखो जब हम इनकी कास्टिंग करते हैं तो ये 19,000 आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा है 19,000, लेकिन इसमें देखो एरर किस तरह का होता है। अब ये टोटल देखो 3,000, 2,000 और 1,000, इसका जो टोटल है वो 6,000 है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने 4,000 माइनस कर दिया, 6,000 की जगह 4,000 आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसके कारण आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक में आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, बल्कि 2,000 और कम होना चाहिए था, ठीक है। तो आपने यहाँ जो ये गलती की है ये है अंडर कास्ट, ठीक है। 6,000 की जगह आपने 4,000 कम कर दिया। आपने यहाँ जो बैलेंसिंग की, जो आपने यहाँ बैलेंसिंग की उसमें आपने 15,000 लिख दिया। आना कितना था इसमें, 15,000 की जगह इसमें आना था 13,000। जो हमारे एक्चुअल करेक्ट जो पेमेंट है वो आनी थी 13,000, ठीक है। तो इट मीन्स कैश बुक में आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारा क्या है, एरर है, अंडर कास्ट, ठीक है। ओवर कास्ट क्या है, मान लो आपने यहाँ आना था 6,000 लेकिन आपने 8,000 अगर कर दिया तो उसका मतलब ओवर कास्ट होता, तो वो भी एक हमारी गलती है, ठीक है। ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट के बारे में मैंने बता दिया। तो ये थी हमारे रीजंस की हम जो है क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा कि टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शंस और एरर्स, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से करना, हमने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया इसको, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।